चेतन आनंद विधायक हैं वर्तमान में नवीनगर से, लेकिन इस बार जिस तरह से सोर्सेस बता रहे हैं, सूत्र बता रहे हैं कि इस बार चेतन आनंद को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी और मिलने वाला है, ऐसा लोग बोल रहे हैं। बाकी नमस्कार, मेरा नाम चंदन भारती है और हमारे सहयोगी चितरंजन जी हैं। चितरंजन, जो खबर जो निकल कर आ रहा है, और चेतन आनंद ने बाकायदा मुलाकात भी सम्राट चौधरी से उन्होंने किया है, तो क्या लगता है कि इस बार मंत्रिमंडल में जगह मिलेगा चेतन आनंद को? देखिए चंदन जी, इस बार के सरकार में चेतन आनंद का किस्मत चमकने वाला है, ये तय मानिए। लेकिन कैसे किस्मत चमकेगा, क्या होगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इस बार का सोर्स जो बता रहा है, हम लोगों के जो मजबूत सोर्स है वह बता रहा है कि चेतन आनंद इस बार औरंगाबाद जिले के कोटे से मंत्री बनाए जा सकते हैं। लेकिन बात यहाँ पर है कि देखिए, सम्राट चौधरी खुद एक युवा हैं, तो वो निश्चित तौर पर चाहेंगे कि एक युवा की टीम, एक युवा की फौज खड़ा करें। और आप देख रहे होंगे कि जब से चेतन आनंद लगातार चाह रहे थे कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने, और इसको लेकर आप देख रहे होंगे उनके पिताजी आनंद मोहन भी कह रहे थे, तारीफ कर रहे थे मुख्यमंत्री बनने से पहले कि सम्राट बन सकते हैं, बेहतर विकल्प है बिहार के लिए। तो कहीं ना कहीं ये कयास लगाया जा रहा था कि देखिए, लॉबी दोनों की मजबूत है। और इस हालात को देखा जाए, आज आपने देखा होगा कि बहुत ही गर्मजोशी के साथ में चेतन आनंद ने आज बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से उन्होंने मुलाकात किया। तो ऐसा कयास लगाया जा रहा है इस बार मंत्रिमंडल में उन्हें जगह मिल सकती है। बिल्कुल। देखिए चंदन जी, अभी जो तस्वीरें निकल कर सामने आई और चेतन आनंद ने खुद उसे पोस्ट किया है। मुख्यमंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी से चेतन आनंद ने मुलाकात किया है। पूर्व में आपने देखा होगा, आनंद मोहन थोड़ा सा जब नीतीश कुमार सत्ता छोड़ रहे थे, राज्यसभा के लिए नामांकन किया था और इस तरह की पोस्ट जब शुरू में की थी, तो आनंद मोहन दुखी थे। राजनीति के पहिया को जमा जानते हैं ये आनंद मोहन, तभी तो आपने देखा कि पाला बदला इनका बेटा ने। शिवहर में विधायक थे राजद के, लेकिन वे आए नवीनगर में। भाजपा के लिए संकट मोचक बनकर एनडीए के लिए वो तैयार रहे थे। बिल्कुल, सरकार बचाने का काम उस समय किया था, क्योंकि खेला होने की बात तेजस्वी प्रसाद यादव कर रहे थे, लेकिन खेला उस समय हो गई थी। क्या कुछ बात था, अंदर खाने की बात थी, लेकिन सामने जो आई बातें वह राजद में टूट हो गई। और चेतन आनंद जैसे विधायक जो थे वह जा करके जदयू को समर्थन दिए। तो देखिए, उस समय जब जदयू को समर्थन दिए थे तो जदयू ने भी उन्हें इनाम दिया और विधायक बनाया। लेकिन अब उससे भी बड़ा इनाम इस बार के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा चंदन जी, तो मिलने वाला है, क्योंकि चेतन आनंद निशांत के टीम में भी शामिल है। निशांत उप मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, मंत्रिमंडल में भी जाना नहीं चाहते हैं। वो कह रहे थे, आज ही उन्होंने बयान दिया है मीडिया में, जब वो जदयू कार्यालय में गए तो उन्होंने कहा कि भाई अभी हम पार्टी के लिए काम करेंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे, पिताजी के निर्देश का पालन करेंगे और पिताजी के किए गए कार्यों को जन जन तक पहुंचाएंगे और उनका जो सपना अधूरा रह गया है उसे पूरा करने का काम करेंगे। लेकिन बात हम लोग कर रहे हैं चेतन आनंद को लेकर के। आपने देखा होगा, बड़े कम मार्जिन से उन्होंने चुनाव जीता है, लेकिन लगातार आप देख रहे होंगे कि लॉबी बनाने में वो लगे हुए हैं। एक्टिव है। पटना में जैसे ही सरकार बनी थी पूर्व की, उसमें जाकर के मंत्रियों से मुलाकात करना, अपने क्षेत्र की बात करना। उसके बाद देखिए, सत्ता पक्ष की यानी जदयू कोटे से जब विधानसभा में बात रखने की बात आई तो पूरी बात सरकार को लेकर के चेतन आनंद ने ही रखा। लालू यादव के सरकार पर, लालू यादव के शासनकाल को पर उन्होंने प्रहार भी किया। तो ऐसे में देखिए, जो अटैकिंग मूड में रहेगा चंदन जी। आपने एक बात कहा कि युवा की, तो देखिए बुजुर्गों का जो मतलब एक्सपीरियंस लेना था सम्राट चौधरी ने ले लिया है। और दो बुजुर्ग यानी कि विजय चौधरी और विजेंद्र यादव के रूप में दोनों बाएं और दाएं गार्जियन के तौर पर दोनों मिले हैं। नीतीश कुमार का उनका जो है मार्गदर्शन मिलेगा। लेकिन अब युवा को आगे कैसे बढ़ाया जाए, युवाओं को मौका कैसे दिया जाए, क्योंकि इस बार काफी युवा। एक बात बहुत अच्छी बोली चितरंजन की, जिस तरह से निशांत के टीम में होना ये प्लस पॉइंट होगा। अगर निशांत हाँ बोल दें तो ना कोई नहीं कर सकता है। बिल्कुल। अभी देखिए, जदयू में ओनली ऑन नीतीश कुमार के बाद निशांत हैं, ये मानना होगा, और बनने की भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनका लगातार कहना है कि भाई हम जाएंगे लोगों के बीच में, जदयू को मजबूत करेंगे। और वहीं टीम में चेतन आनंद को शामिल किया गया है। तो कहीं ना कहीं देखिए, चेतन आनंद को इनाम मिलने वाला है और इस बार लगभग कयास लगाए जा रहे हैं कि वो मंत्री बनाए जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया चितरंजन, आपने सही कहा। देखिए, जिस तरह से लगातार मंत्रिमंडल का विस्तारीकरण तो होना ही होना है, लेकिन उससे पहले लगातार लॉबी को मजबूत किया जा रहा है। जिस तरह से चितरंजन ने बताया कि निशांत के टीम में नवीनगर के विधायक चेतन आनंद हैं, ये तो प्लस पॉइंट है। दूसरी बात ये रहेगा कि आने वाला दिनों में आपने देखा होगा, जब पिछले वक्त में एनडीए संकट में थी तो उस समय
संकट मोचक बनकर चेतन आनंद ही तैयार हुए थे और उन्होंने राजद से बगावत कर एनडीए को फायदा पहुंचाया था, तो उसका भी इनाम इस बार मिल सकता है। बाकी पूरे मंत्रिमंडल विस्तारीकरण पर पल पल की खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए सिटी योग न्यूज।